हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का दूसरा क्लास। इसके पहले मैंने फर्स्ट क्लास दे चुकी हूँ, ठीक है। तो आज है मेरा दूसरा क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज हम क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, परमाणु संरचना। दोस्तों इससे क्वेश्चन एक दो पूछ देता है, तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्या है? किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है, ठीक है। नाम कौन दिया था? डेमोक्रिटस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे रासायनिक संयोजन का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया से द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश, मतलब ना ही तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों में द्रव्यमान का युग अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है? किसी रासायनिक यौगिक से अवयव तत्व के भारों का संदर्भ एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। एक रासायनिक यौगिक से अवयव तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित तापमान अनुपात रहता है दोस्तों, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे डाल्टन का प्रामाणिक सिद्धांत। सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं ना ही उसका विनाश होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होता है, ठीक है। भिन्न 2 में तत्व के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न दो होते हैं, ठीक है। उसके बाद है परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। आइए हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है किसी दिए गए यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या और प्रकार स्थित होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तत्वों का प्रतीक। आयरन का प्रतीक Fe होता है, इसका लैटिन भाषा फीरम से लिया गया है, ठीक है। सोडियम का Na होता है, नाइट्रोजियम होता है। पोटासियम का K होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। और कॉपर का साइप्रस होता है, ठीक है। दोस्तों पूछ देता है इसे क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा। ब्लेजियम ने पहली बार रासायनिक तत्वों के प्रतीक दिए, डाल्टन ने पहली बार प्रयोग किए। चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जेजुत, एक मिनट, यहाँ पे आ रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज जेजुत थॉमसन ने किया था। इनका आवेश यही है 1.672 × 10⁻19 कूलम होता है। द्रव्यमान इतना होता है 9 × 11 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन हम समझते हैं आज, एक मिनट। अपर्माणिक कण क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन भी यही याद रखिए, केंद्रक के बाहर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? केंद्रक के बाहर होता है। अब हम आते हैं दोस्तों प्रोटॉन का कूलम होता है, इतना उसका होता है, ठीक है। 1.602 × 10⁻19 कूलम होता है और इसका द्रव्यमान इतना होता है, केंद्रक के बाहर होता है। न्यूट्रॉन जो होता है इसका नो चार्ज होता है और द्रव्यमान इतना होता है, केंद्रक के अंदर ही होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप लोग को याद करने का ट्रिक, यह ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉनिक थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, पर मतलब पर प्रोटॉन का रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का नाचो, मतलब न्यूट्रॉन के चैडविक। याद हो गया होगा दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे थॉमसन का परमाणु मॉडल 1904 में होता है। उन्होंने परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या जिसके अनुसार परमाणु धन आवेशित गोलों का बना होता था और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते थे। इस मॉडल के तरबूज की तुलना से की गई, जिसमें परमाणु का धनावेश तरबूज के समान माना गया है और इलेक्ट्रॉन इसमें पलम अथवा बीज की तरह उपस्थित है, ठीक है। हम आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। ऑनेस्ट रदरफोर्ड को यह जानने में रुचि थी कि एक परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसी होती है। रदरफोर्ड ने इसके लिए एक प्रयोग किया। इस उपयोग में तेज गति से चलने वाले
एस कणों की इसको पाई कणों की एक पतली सोने की पन्नी पर गिराया गया। उन्होंने सोने की पन्नी का चयन किया क्योंकि वह यथासंभव पतली परत चाहते थे। यह पन्नी लगभग 1000 परमाणु मोटी थी। ठीक है, इस पाई कण दोगुने आवेश वाले हीलियम आयन है, चूंकि इनका द्रव्यमान 4 पाई है, इसलिए तेजी से चलने वाले कणों में काफी मात्रा में ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके बाद यह उम्मीद की गई कि इसको स्कर्ण बोला जाता है, स्कर्ण पाई ही कण बोलता है। पाई कण सोने की परमाणु में उप परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित हो जाएंगे और पाई कण प्लूटोन की तुलना में बहुत भारी थी, उन्हें बड़े विवरण देखने की उम्मीद नहीं थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन इस कण में परिकरण प्रयोग ने पूरी तरह अप्रयासित परिणाम दिए। अधिकांश तेज गति से चलने वाले कण सीधे सोने के पन्ने से होकर गुजर गए और अविचलित हो गए। ठीक है, तो कुछ पाई कण छोटे छोटे कणों से विक्षेपित हुए और कुछ बड़े कण से विक्षेपित हुए। ठीक है, आश्चर्य रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से बहुत कम पलटाव करता हुआ दिखाई देता है, अर्थात 90 डिग्री तक विक्षेपित हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं दोस्तों। परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली है क्योंकि अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से होकर गुजर गए। ठीक है, कुछ कण अपने पथ से विक्षेपित हो गए जो दर्शाए हैं परमाणु के अंदर धनावेशित पिंड है। ठीक है, छोटे कणों से विक्षेपित पाई कण थे जो इस सकारात्मक पिंड के करीब से गुजरे थे। ठीक है, इस पाई कण बड़े कोणों से विक्षेपित होते हैं जो सकारात्मक पिंडों के बहुत करीब से होकर गुजरते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ भी देखिए परमाणु के भीतर मौजूद छोटे भारी धनावेशित पिंडों को नाभिक कहा जाता है। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में परमाणु 2 भागों से बना होता है, एक नाभिक और एक बाह्य भाग। ठीक है, आइए हम आगे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के केंद्रित में होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है और परमाणु का द्रव्यमान मुख्य प्रोटॉन के कारण होता है, इसलिए प्रोटॉन और नाभिक से मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आकर्षण के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। रदरफोर्ड ने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते बल्कि कुछ गोलाकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूम रहे होते। परिणाम स्वरूप काम आता है जो आकर्षक बल को संतुलित करता है। अब बोर के परमाणु मॉडल। परमाणु केंद्र में एक छोटा धनात्मक आवेश नाभिक होता है। परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है और नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से कम होता है। परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकता है जिसे इलेक्ट्रॉन के विभक्त कक्षा कहते हैं। ये कक्षा क्या है तो KLMN है। आइए हम आगे दोस्तों समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। ठीक है, कक्षा के चारों ओर यहाँ पे आ रहा है एन संख्या क्या है तो 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई देती है। कक्षा के चारों ओर ऊर्जा स्थिर रहती है। इन कक्षाओं का ऊर्जा स्तर कहते हैं। जब E- एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है जो परमाणुओं की ऊर्जा बदल जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना कम होती है न ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे आयन क्या होता है। आयन क्या होता है तो आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं और इन पर ऋण और धन आयन आवेश होता है। ऋण आवेशित कणों को ऋणायन और धन आवेशित कणों को धनायन कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, उदाहरण क्या है सोडियम क्लोराइड, धनात्मक सोडियम आयन Na+ और फिर ऋणात्मक क्लोराइड आयन होता है Ci-। संघटक कणों में विद्यमान होते हैं। चलिए हम समझते हैं न्यूट्रॉन का। अब आ रहे न्यूट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉन को उस उप परमाणु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें मौलिक कण होता है। इसमें कोई आवेश नहीं होता। ये एक उदासीन कण है इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रजिटान क्या होता है धनावेशित होता है। इसकी खोज 1932 में हुआ था, कार्ल एंडरसन ने किए थे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझेंगे परमाणु के बारे में।
परमाणु के बारे में क्या होता है, तो परमाणु की संख्या सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि एक परमाणु सदैव पूर्ण संख्या में प्रोटॉन रखता है। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसीलिए उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। कि नहीं, दो तत्वों के परमाणु क्रमांक समान ही नहीं होता है। चलिए हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्बन के परमाणु में 6 होते हैं, ठीक है। किसी अन्य तत्व का परमाणु क्रम 6 के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार परमाणु क्रमांक किसी तत्व का विशिष्ट गुण है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु में ये होते हैं, पीएच होते हैं, EPH होते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग के बराबर होती है। ये नोट है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या जो होता है बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर चूंकि नाभिकों में P/H मौजूद होता है, इसलिए इन कणों को सामूहिक रूप में न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक है। किसी तत्व के प्रतीक के साथ परमाणु संख्या और द्रव्यमान होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या को Z से और द्रव्यमान संख्या A से दर्शाया जाता है। इनके प्रतिनिधित्व एक साथ लिया जाता है, ठीक है। ये इसका सूत्र है, क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर A गुने J, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या बराबर A गुने Z तत्व का प्रतीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के वितरण। NMV कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n के बराबर स्क्वायर के बराबर 2 के बराबर होती है। अधिकतम उपस्थित इलेक्ट्रॉन इतना होता है, याद रखिएगा, 2, 8, 18, फिर यहाँ पे 32, मतलब एक बार में गुना, फिर 2 बार में 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 से 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 से बन जाएगा। आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अरे अंतिम कोश कक्ष, ये क्या होता है, संतुलित होता है। संतुलित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे अणु की संयोजन क्षमता। परमाणु के सबसे बाहरी कोश, बाहरी आवरण जो होता है संयोजी कोश होता है, ठीक है। संयोजनात्मक जो होता है, संयोजनात्मक उन इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो एक अन्य रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान एक परमाणु प्राप्त करता है, खोता है या साझा करता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है OCTM संयोजी कोश होता है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डिप्लेट क्या होता है, तो ऐसे तत्व जिसमें केवल की कोश होता है। एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व ये है APCU GSSN, ठीक है। दोस्तों एक एक चीज़ बताएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, एक एक चीज़ बताऊंगी तो टाइम लगेगा, काफ़ी वीडियो भी लेंदी होगा। एल्युमिनियम जो होता है, दिख रहे हैं, तिरछा किया गया है, AlCl, ठीक है। Al का क्या होगा 1 और Cl का क्या होगा 3, यहाँ पे AlCl3, ठीक है। कार्बन टेट्राइल का इतना आएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक आयन M3 में 3 इलेक्ट्रॉन 14 न्यूट्रॉन होते हैं। जो तत्व M के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या है, उन तत्वों के नाम क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे समस्थानी। समस्थानी एक ही तत्व के परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ठीक है। आइए समझ लेते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं, ठीक है। और कार्बन 12 में क्या होता है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होता है। कार्बन 30 में क्या होगा, 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। कार्बन 40 में क्या होगा, 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। चट्टान की उम्र होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आ रहा है 131 वेटियर होता है, 235 92 के पावर 235 यू नाभिकीय रिएक्टर होता है, ठीक है। रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लोरीन जो होता है नेट परमाणु इतना होता है इनका द्रव्यमान, ठीक है, याद रखिएगा।
अब अरे संभारिक क्या होता है? संभारिक भिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। इनकी रासायनिक और भौतिकी गुण भिन्न होते हैं। इनमें भिन्न संख्या में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझेंगे आइसोटॉन्स, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, परमाणु इतना होता है, प्रोटॉन 8-7 होता है, इलेक्ट्रॉन 8-7 होता है, न्यूट्रॉन 8-8 होता है, समान होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे परमाणु कर्ता, किसी भी तत्व के एक अणु से उपस्थित कुल परमाणु की संख्या को परमाणु कर्ता कहते हैं। ठीक है, इसमें आधा तो देख सकते हैं इतना है, आर्गन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और फास्फोरस है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, ऑक्सीजन में, इसमें 3 है। अब हम समझ लेते हैं मूल संकल्पना। अवभाद्रो संख्या जो होती है, इनकी संख्या इतनी होती है 6.022 × 10⁻23। मूल किसी पदार्थ की मात्रा को मापता है। मूल की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा दाढ़ द्रव्यमान। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा लगा आज का हमारा क्लास, उम्मीद करती है आप लोग को बहुत बढ़िया होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।